जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी से संबंधित। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है, पूजा की विधि क्या है, व्रत का मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। और साथ में दोस्तों जानेंगे सुख समृद्धि का एक छोटा सा उपाय। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, अहिंसा और भ्रूणघात समेत अनेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजा विधि। समस्त पापों को नष्ट करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और पूजन के उपरांत भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल आदि अर्पित करके आरती करनी चाहिए। इस दिन भिक्षुक, जरूरतमंद व्यक्ति व ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर रात्रि में निराहार रहकर जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत मुहूर्त। पाप मोचनी एकादशी पारण मुहूर्त 1:39 से 4:10 तक 8 अप्रैल को, अवधि 2 घंटे 31 मिनट की। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। पाप मोचनी एकादशी सभी तरह के पापों से मुक्ति दिलाती है। चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य जहाँ विष्णु पद को प्राप्त करता है, वहीं उसके समस्त कलुष समाप्त होकर निर्मल मन में श्री हरि का वास हो जाता है। यह व्रत चैत्रादि सभी महीनों के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में किया जाता है। फल दोनों का समान ही है। शुक्ल और कृष्ण में कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों का एकादशी उपोष्य है। विशेषता यह है कि पुत्रवान गृहस्थ शुक्ल एकादशी और वानप्रस्थ तथा विधवा दोनों का व्रत करे तो उत्तम होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त और अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थीं। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वहीं मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों ने अनेक वर्ष साथ में व्यतीत किए। एक दिन जब मंजू घोषा ने जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। इसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। इसके बाद अप्सरा ने ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से
मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा ने अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा व तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बतलाकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा ने श्राप से और मेधावी ऋषि ने पाप से मुक्ति पाई। आइए बात करते हैं उपाय के बारे में। अब आपको करना क्या है कि इसके साथ ही आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने एक दिया जलाना है। उसके बाद तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, यह उपाय अत्यंत कारगर बताया गया है। इस उपाय को आप एकादशी के दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहेगी, सुख समृद्धि में वृद्धि आती है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करें, उनके लिए प्रसाद अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और वहीं बैठ कर के भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का जाप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह अत्यंत कारगर उपाय है दोस्तों। अगर आप इसको हर एकादशी को दोहराते हैं तो आपको इसका फर्क साफ नजर आता है। आपके घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस उपाय को आपको हर एकादशी को करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।